तो दोस्तों देखिए, जैसा कि स्टेट 2025 के सर्टिफिकेट को लेकर जो कल जानकारी आ गई हुई है और इसमें बोला गया हुआ है कि 7 दिन के भीतर जो है सभी ज़िला में जो है आप लोग का सर्टिफिकेट जो है भेज दिया जाएगा। उसके बाद से हर ज़िला जो है अपना अपना नोटिस जो है जारी कर देगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है सारे ज़िले में जो है सर्टिफिकेट भेजेगी और हर ज़िला जो है अपना अपना नोटिस अलग अलग जारी करता है। आप लोगों को पता भी होगा कि अलग अलग ज़िले का नोटिस अलग अलग डेट पर जारी होगा और उसके बाद से जो है वितरण काम शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद से जो है बहुत सारे स्टूडेंट का जो कुछ कॉमन डाउट आ रहा था, जो कि कमेंट करके वो बार बार पूछ रहे थे, तो सारा सवाल जो है आप लोग के बीच में लेकर आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार ज़्यादा पूछा जा रहा था, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो मान लीजिए बिहार से बाहर रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर किसी कारणवश वो बिहार से बाहर आ रहे हैं, तो उनका सारा सवाल है कि मतलब कि वो कोई दूसरा उनके जगह पे सर्टिफिकेट ले सकता है कि नहीं ले सकता है। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे अभ्यर्थी के पास जो है ऑनलाइन वाला रिजल्ट है, एडमिट कार्ड नहीं है, तो उनको मिलने में कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास सिर्फ एडमिट कार्ड ही है और ऑनलाइन वाला रिजल्ट जो है या तो डाउनलोड नहीं कर पाए या फिर सेव नहीं कर पाए या किसी कारण बस डिलीट होगा, सिर्फ एडमिट कार्ड ही है, तो उनको मिलने में कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा। और साथ ही में कुछ अभ्यर्थियों के पास ये दोनों नहीं है, ना तो वेब कॉपी है यानी कि ना ऑनलाइन वाला रिजल्ट है और ना ही एडमिट कार्ड है, तो उन लोगों को कैसे जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारा जानकारी जो आप लोगों को डिटेल में और एक एक करके जो है एकदम अच्छे से बताएंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ताकि फिर आपको कहीं और देखने का जरूरत ना पड़े और भटकने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए वो एक एक करके जो है सारा चीज़ जो है बताते हैं। उससे पहले कुछ कमेंट है जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से आपका जवाब दे देते हैं। उसके बाद से जो है इन सारी चीज़ों पे जो है कमेंट के माध्यम से ही सब कुछ बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले जो है कमेंट है कि सर वेब कॉपी से हो जाएगा फॉर्म फिलअप। तो देखिए, अब आपका ओरिजिनल ही आ रहा है। अगर कोई सोच रहा है कि वेब कॉपी से फॉर्म फिलअप करने का, तो जब आपका ओरिजिनल आ जाएगा तो आप लोग कोशिश कीजिए ओरिजिनल ही अपलोड करने का। अगर नहीं आता तो उस केस में आपका फिर वेब कॉपी से ही फॉर्म फिलअप होता है, लेकिन जब ओरिजिनल आपका आ जाएगा तो उस केस में आपको ओरिजिनल वाला ही अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला सवाल जो है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का कहाँ मिलेगा, फिर मुजफ्फरपुर का कहाँ मिलेगा और सुपौल डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलेगा। कुल मिला के एड्रेस को लेके है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जानकारी जो है आप लोग एक नोटिस के माध्यम से जो पुराना जारी हुआ था उसके माध्यम से भी बताएंगे। उससे पहले देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन है कि नोटिस के बारे में कैसे पता चलेगा। और देखिए 2-3 और कमेंट इसको लेके आ रहा था कि नोटिस आएगा तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए, नोटिस जब भी जारी होगा सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और साथ ही में आप चाहते हैं खुद से भी देखना, तो आपका जो डीओ ऑफिस है वहाँ से भी जो है नोटिस जारी किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी पता कर सकते हैं, तो वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगा। और साथ ही में चैनल के माध्यम से भी जो है हर ज़िले का अपडेट देंगे, चाहे आप अदर स्टेट के हैं तो भी आपको हर मतलब अपडेट दे देंगे कि कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पटना में मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है। और बाकी अगर आप बिहार के निवासी है तो हर ज़िले का नोटिस जो है जारी होता है, सारा अपडेट जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि नोटिस जारी होगा तो उसमें एड्रेस कैसे पता चलेगा। और देखिए उसके बाद देख सकते हैं कि आई एम फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, मतलब ये बिहार से बाहर के हैं, तो इनको तो पटना में मिलेगा और कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये बताते हैं आपको। और देख सकते हैं फिर शेखपुरा कहाँ मिलेगा। तो कुल मिला के एड्रेस को लेके है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ये दिखाते हैं कि ये पुराना एक नोटिस है जो कि 2024 पास अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया हुआ था पिछले ही साल, और ये नया नहीं है, इसको ये पुराना ही है। और देखिए इस तरह से जो है आपका हर एक ज़िला देख सकते हैं कि यहाँ पे जारी होता है और इसमें एड्रेस भी आपका लिखा रहता है। जैसे देख सकते हैं कि एक सीतामढ़ी ज़िले का नोटिस है, तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजल्ट कार्ड दिनांक 28/3/2025 को सीतामढ़ी उच्च विद्यालय डुमरा सीतामढ़ी में 11 बजे से, आपका टाइम भी लिखा हुआ है कि 11 बजे से 3 बजे तक जो है विस्तृत किया जाएगा। तो आपका यहाँ एड्रेस भी रहता है। और देख सकते हैं कि एक सीतामढ़ी में विद्यालय है, उसी को केंद्र बनाया गया था और वहीं से जो है वितरण का काम शुरू किया गया हुआ था और 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम भी लिखा रहता है। तो कुल मिला के आप किसी भी ज़िला से हैं आपको अपने ही ज़िला में मिल जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको अपने ही ज़िला में सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। और उसके बाद जब नोटिस जारी होगा तो उसमें एड्रेस और टाइम दोनों जो है लिखा रहेगा, तो इसको लेकर नहीं परेशान होना है। देखिए कुछ कुछ ज़िलों में जो है डायरेक्ट डीओ ऑफिस में ही वितरण कर दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है, और कुछ कुछ ज़िलों में जो है वो किसी न किसी विद्यालय को केंद्र बनाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो डीओ ऑफिस में डायरेक्ट बुला के देते हैं या फिर किसी न किसी विद्यालय में देते हैं। तो ये आपका जानकारी जो है नोटिस में ही क्लियरली लिखा रहेगा, एड्रेस भी लिखा रहेगा, डेट भी लिखा रहेगा और साथ ही में टाइम भी लिखा रहेगा, किस टाइम से आप लोग किस टाइम तक जा सकते हैं लेने। तो इसको लेके बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही नोटिस जारी होगा उसमें सारा चीज़ जो है एकदम डिटेल में रहेगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि आप समस्तीपुर से हैं, अपना नालंदा से है, चाहे किसी भी ज़िले से हैं, आपको सारा जानकारी जो है नोटिस जारी होगा उसमें दिया रहेगा। फिर उसका देखिए अगला सवाल जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो बच्चे बिहार में नहीं है तो सर्टिफिकेट उनके पेरेंट्स को दिया जाए कि नहीं। तो इनका सवाल वही है कि कोई और जो है सर्टिफिकेट ले सकता है कि नहीं। तो देखिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा, दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। वहाँ पे सिग्नेचर होता है तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना पड़ेगा और आपको खुद ही जाना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि आप लोग जो डेट दिया गया हुआ है उसी डेट पे जाके लेने का।
ऐसा नहीं कि बाद में नहीं मिलेगा, मिल जाएगा बाद में भी, लेकिन बाद में परेशानी होगा। इसलिए बेटर रहेगा कि आप लोग का जो डेट दिया जाएगा, आपको ऐसे भी 5-7 दिन पहले ही पता चल भी जाएगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो डेट दिया रहेगा उसी डेट पे जाके खुद से कलेक्ट कर लेने का उसके, ताकि बाद में किसी प्रकार का आपको परेशानी ना हो, ठीक है। और उसका देखिएगा तो यहाँ पे अगला सवाल है आपका 2024 स्टेट का सर्टिफिकेट कैसे मिला। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 2024 में भी नहीं मिल पाया। मान लीजिए कि 2024 का तो उनको पता नहीं चल पाया या फिर किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया, तो देखिए अगर आप बिहार के निवासी हैं, मतलब बिहार के स्टूडेंट हैं और 2024 वाला स्टेट का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आप लोग अपने ज़िला के एक बार डीओ ऑफिस में जो है पता कर लीजिए। अगर वहाँ होगा तो आपको दे देंगे, और नहीं होगा तो फिर आपको बीएससी ऑफिस जाकर ही पता करना पड़ेगा और वहीं से मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है या तो डी ऑफिस में रह जाता है मगर जो बच जाता है, और नहीं तो फिर उसको बीएससी ऑफिस वापस भेज दिया जाता है। तो आप लोग एक बार अपने ज़िला में पता कर लीजिए, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर बीएससी ऑफिस में जाके ले सकते हैं। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप लोग पटना डी ऑफिस में एक बार पता कर लीजिएगा, और नहीं अगर वहाँ मिलता है तो फिर लास्टली आपको बीएससी ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये हो गया जो 2024 में नहीं लिए थे उनके लिए। और उसके बाद देख सकते हैं कि अगला कमेंट है, किसी को भी डॉक्यूमेंट दे देगा अगर मेरा आधार कार्ड। कुल मिला इनका भी वही सवाल है कि ये किसी और को अपना डॉक्यूमेंट दे देता तो उनको मिले कि नहीं। तो देखिए क्लियरली बता ही दे कि नहीं, आपको खुद ही जो है जाना पड़ेगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही मिलेगा। फिर उसके बाद अगला सवाल जो है कि मेरा दोनों नहीं है, मतलब इनके पास ना तो ऑनलाइन वाला रिजल्ट है और ना ही एडमिट कार्ड है, ना वेब कॉपी है और ना ही इनके पास एडमिट कार्ड है। तो इनको कैसे मिलेगा। देखिए जिनके पास इन दोनों में से एक भी डॉक्यूमेंट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आराम से मिल जाएगा। बस साथ में जो है आपको एक आधार कार्ड जो है आपको लेके जाना पड़ेगा। तो बस इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाना है और एक आधार कार्ड मिल जाएगा। और सबसे बड़ा समस्या उनके लिए है जिनके पास दोनों नहीं हैं। तो देखिए आप लोग काम कीजिएगा कि जो भी, अगर आप बिहार के निवासी है तो मान लीजिए आप अगर मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर में जिस दिन भी वितरण होगा आप लोग जाइएगा अपना आधार कार्ड लेके, और स्टेट से जुड़ा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, अगर आपके पास फॉर्म फिलअप का ही प्रिंट का है ना हो, अगर वो भी होगा तो वो भी लेकर जाइएगा। आप अपना दुख उसको सुनाइएगा थोड़ा बहुत, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और कोशिश कीजिएगा जब भीड़ कम हो जाए, तो स्टार्टिंग में जाइएगा तो फिर कहेगा माथा खाने आ गया तो नहीं देगा, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा भीड़ कम हो जाए तो फिर उसके बाद उसको बताइएगा अपना दुख, वो आपको जो है दे ही देंगे लास्टली, कोई तरह का दिक्कत नहीं करेगा। अगर दोनों नहीं है उस केस में बता रहे हैं कि आप अपना एक आधार कार्ड ले लीजिएगा, अगर स्टेट से जुड़ा कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो फिर लास्टली जो है आपको आधार कार्ड खाली लेकर जाना है। वहाँ आपको ढूंढवाना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा आता है, बहुत मोटा सेट में ही आता है, एकदम बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको ढूंढवाना पड़ेगा। तो आपको भी मिल जाएगा, कहीं कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा। और फिर उसका देखिएगा तो इतना ही है, और बाकी देख लेते एक बार कुछ इसमें से बचा तो नहीं है कमेंट में। तो लगभग जो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो ही गया हुआ है। और एक इनका ये भी है कि अदर स्टेट वालों से कुछ शुल्क ले ले और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना चाहिए, आने जाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ऐसी एडवाइस कोई उन्हें दे दे। तो देखिए बात सही है कि आने जाने में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि टेट का सर्टिफिकेट जो है डायरेक्ट होम डिलीवरी हो जाए या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाए। अगर ऐसा रहता तो स्टूडेंट जहाँ 1,000 रुपया दे रहे हैं वहाँ 50-100 रुपया और भी दे सकते हैं, डायरेक्ट उनको घर पर ही मिल जाता है, इतना लफड़ा ही नहीं होता कि अलग अलग ज़िलों में जाके लेने का। तो फिलहाल जो है आपको खुद ही जाना पड़ेगा और आपको खुद ही कलेक्ट भी करना पड़ेगा, कोई दूसरा को मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग जाके अपना कलेक्ट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे जुड़ा जो भी डाउट है, जो भी इशू है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई रह जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपका सारा डाउट जो है कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो बना के जो है क्लियर कर देंगे। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नोटिस जैसे ही जारी होता है तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। और बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टेट से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोग को दे दिया जाएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।